हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, मैं अभी तक आपको 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर यानी कि सैंपल पेपर सेट 6 के कुछ क्वेश्चंस आपको करा चुका था। आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब तो आपको ये भी न्यूज़ मिल गई है, मैंने आपको दी भी थी कि परीक्षाएं जो आपकी होंगी वो जून में जाके होंगी। और देखिए अब आप प्रमोट का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रमोट करना होता तो आपको इसी महीने में वो कर देते, लेकिन उनका माइंड प्रमोट की ओर नहीं, एग्जाम कराने की ओर है। तो अब आपका भी जो माइंड है वो फालतू इधर घूमने की तरह या बिना पढ़ने की तरफ नहीं, सिर्फ पढ़ने की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी दिन से देखिए बच्चों अनसॉल्व्ड पेपर की जो वीडियो हैं उन पर बहुत कम व्यूज आ रहे थे, जिसको लेके मैं भी थोड़ा सा टेंशन में था कि यार क्या किया जाए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे थे। तो मैंने एक दो दिन वीडियो भी प्रोवाइड नहीं की इसी वजह से, और मैं डेली 2 वीडियो देता, उसमें मैं आपको एक ही वीडियो दे रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। हम लोग यार इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, हमें भी इस बात का टेंशन है दिमाग में। आपके तो एग्जाम है, आपको इसलिए टेंशन है, बट हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं, फिर भी हमें दिमाग में टेंशन है कि यार हमने पूरे साल पसीना बहाया, पूरे साल आप लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ाया और रिजल्ट क्या मिला, क्या पेपर नहीं। बड़ा दिमाग खराब होता है। चलो पेपर हो या ना हो, कुल मिला के डिसीजन तो जल्दी दे दो जो भी करना है। अभी तक बच्चे असमंजस में हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। ठीक है, जितना आपको दुख है उतना ही मुझे दुख है यार, पेपर का जो निर्णय है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए ये सारी बातें हमारे हाथ की बात नहीं होती हैं। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग फैसला लेगा वही सर्वमान्य होगा, इसीलिए आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे अब अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियोस पर, आगे की सभी अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियोस पर अच्छे से अच्छे व्यूज चाहिए। ये सब जिम्मेदारी आपकी है, ये आप करेंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करूँगा। काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट भी करते हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस दीजिए, सर आप फॉर्मूले की वीडियोस दीजिए। भाई हम आपको जो दे रहे हैं आप पहले उसे तो देखिए यार, आप उसको नहीं देख रहे हैं, नई चीज़ों की ओर भाग रहे हैं। वो मुझे पता है देनी है, लेकिन मैं उनको तो तब दूं, पहले आप इनको देखो। जब मुझे पता है, जब आप इनको ही ढंग से नहीं देख रहे हैं तो आप उनको मैं देख के क्या करूंगा, जब आप उनको ही नहीं देखेंगे तो मैं तो आपके साथ इतनी मेहनत कर दूंगा कि आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। लेकिन मेरे साथ खड़े तो हो यार आप लोग, जितनी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ उनको देखो तो सही यार, इतना तो आप कीजिए। तो मैं आपको क्यों नहीं दूंगा ये बताइए। जब मैं आपको इतने दिन से पढ़ाऊँ तो आपको क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। बस यार आप लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को ना देखते हैं, ना शेयर करते हैं और ना लाइक करते हैं। कुछ ही चुनिंदा बच्चे हैं जो डेली वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, तो वो लोग देख रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो जिन लोगों ने अभी ये 1 महीना जो है ना पढ़ाई का बेकार कर दिया है ना पढ़ के, तो यार अब इतनी बड़ी गलती मत करो, वरना इसका हर्जाना सिर्फ आप और सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी भी टाइम है, सुधर जाइए और सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी। ओके बच्चों, चलिए। तो हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए थे बच्चों सेट 6 के, खंड 6 के गा तक हमने आपको करा दिए थे, और जो घा सवाल है उसे आप स्वयं करेंगे। ये मैंने बहुत बार आपको कराया है और मैं फिर छुड़वा भी दिया है कई बार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको ये रेखे कसम का दे रखी है, हल करना है। ठीक है, नहीं रेखे कसम का नहीं, चैप्टर नंबर 12 का सवाल है बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन का न्यूनतमीकरण निकालना है। यानी z बराबर हमें दे रखा है यहाँ पर x प्लस वाई, और रैखिक असम दे रखे हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 10 है, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम, ये न्यूनतमीकरण करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले इनको ड्रॉ करना, एरिया जो ब्लॉक एरिया है, कॉमन ब्लॉक एरिया वो फाइंड करना, और उन पॉइंट पर z की वैल्यू निकाल देना, जो भी सबसे कम वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप स्वयं कीजिएगा। इससे अगले वाला जो सवाल है वो मैं आपको कराऊंगा। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रहा है आराम है कि एक वक्र हमें दे रखा है, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो नंबर ए पॉइंट 2x माइनस वाई प्लस 9 के समांतर है, फिर बी पॉइंट 5x माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर हमें वक्र दे रखा है, पहले तो वक्र, ये सवाल जो है आपका अड़ा है बच्चों,
कौन सा, अड़ा 6 का। तो वक्र हमें क्या दे रखा है, देखिए वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, समीकरण नंबर 1। और ए पॉइंट हमें स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है कब, जब ए रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के क्या हो, समांतर हो। और बी पॉइंट में रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब हो। ठीक है, तो यहाँ 2 सवाल निकालने, ध्यान से समझिएगा। हमें उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं जो वक्र इतने को स्पर्श कर रही हैं और रेखा इस पर लंब है, इसके समांतर हैं। तो पहले समांतर की कंडीशन कर लेते हैं। तो हम पहले उस रेखा का क्या निकाल लेते हैं, हम पहले उस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं जो इसके समांतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो कैसे निकालेंगे कि इस वक्र का कर लो आप अवकलन, और इसका अवकलन करके जो dy ओवर dx आएगा वही उसकी प्रवणता होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का, पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो y का होगा dy ओवर dx, और यहाँ पर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और यहाँ 2 कांस्टेंट, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो फाइनली dy ओवर dx आ गया 2x माइनस 2, और ये क्या आ गई, m आ गई। किसकी m आ गई, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई जो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है और इस रेखा के समांतर है। तो भाई वो रेखा जो है जो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है उसकी प्रवणता आ गई ये, और वही रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। मतलब जो इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है वो वाली रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर हैं, और जब 2 रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो आ गई उस स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इस रेखा की प्रवणता और निकाल लो, दोनों को रख दो बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, y को ले जाओ राइट में, तो y जब उधर जाएगा तो प्लस का y, और बराबर क्या बचेगा 2x प्लस 9। अब इसकी तुलना कर दो प्यारे आप, किससे, y बराबर mx प्लस c से। तो x का गुणांक 2 और यहाँ पे x का गुणांक m, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये मान लीजिए वो रेखा है तो इसे m1 मान लो, इसे m2 मान लो, क्योंकि ये उस रेखा की प्रवणता है जो इस वक्र को स्पर्श कर रही है, और वही रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। तो ये समांतर, जिसके समांतर है उस रेखा की प्रवणता है। और जब 2 रेखाएं समांतर हों तो यहाँ पर लिखेंगे वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो क्या होगा, दोनों रेखाओं की, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है। तो जो स्पर्श करके जा रही है उसकी प्रवणता तो ये रही, यानी m1, और जिसके समांतर है उस रेखा की प्रवणता हो गई ये m2। ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है प्यारे, 2x माइनस 2, और बराबर m2 की वैल्यू है प्लस 2। इस 2 को राइट में ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू प्लस 2 और 2 4, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को उठा के आप जो है इसमें लगा दीजिए, कहाँ पे, समीकरण 1 में। तो पुट इन फर्स्ट, तो y बराबर x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस 7, तो y बराबर 4 माइनस 4 प्लस 7, इससे कट गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, बिंदु आ गए आपके x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, और प्रवणता क्या है इसकी, m की वैल्यू कोई सी ले लो आप, ये वाली ले लो या यहाँ से निकाल लो, बात एक ही है। क्योंकि x की वैल्यू जब 2 लगाओ तो 2 नहीं 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा, तो वैसे भी 2 आ रहा है।
और प्रवणता क्या आ गई, प्रवणता आ गई प्यारे 2। तो प्रवणता है और बिंदु है, तो क्या आप उस स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते जो इसको स्पर्श करके जा रही है और इसके समांतर है? बिल्कुल, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये x1 और ये y1 का काम करेंगे और ये m का काम करेगा। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, m की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, 2 दूनी 4। अब इसको राइट में ले जाओ तो 2x, y जाएगा तो माइनस y, माइनस 4 तो है 7 जाएगा तो प्लस 7 बराबर 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो एक तो रेखा का समीकरण आ गया जो इस वक्र को इस वक्र के जा रही थी और इसके समांतर थी। अब ऐसे ही एक और अभी रेखा बची, उसका समीकरण निकालना है जो इस वक्र को इस वक्र के जा रही है लेकिन इस वाली रेखा पर लंब है। अभी हमने निकाला वह रेखा इसके समांतर थी, उसका समीकरण निकाला। अब हमें उस रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जो समीकरण एक पर एक के छू के जा रही है और इसके इस वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, तो पहला सवाल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्या करेंगे, लंब वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने प्रवणता निकाली थी उस स्पर्श रेखा की जो इसको छू के जा रही थी, हमने मिटा दिया यार, चलो कोई नहीं, बी पॉइंट है, इसका अवकलन कर दो, dy ओवर dx बराबर 2x माइनस 2। ये जो थी ये m1 थी, ये क्या थी, ये इसके स्पर्श करके जाने वाली रेखा की प्रवणता थी। अब इसको स्पर्श करके जाने वाली रेखा की प्रवणता तो हमने निकाल ली। अब जो इसको स्पर्श करके जा रही है वो रेखा इस रेखा पर लंब है, तो जिस रेखा पर लंब है उसकी भी प्रवणता निकालो। तो रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13। तो इसको क्या करो आप 15x को ले जाओ राइट में, तो 5y इज इक्वल टू प्लस के 15x और प्लस के 13, 5 को डिवाइड में भेजो तो y बराबर 15x बटे 5 प्लस 13 बटे 5, 5 तिया 15, तो y बराबर 3x प्लस 13 बटे 5। अब इसकी तुलना करो, की तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx प्लस c से, x का गुणांक m, x का गुणांक 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3, लेकिन ये दूसरी रेखा इसके 2 लगा दो। अब भाई इसको स्पर्श करके जाने वाली रेखा की प्रवणता ये, और वही रेखा इस पर लंब है, तो जब यानी कि इस समीकरण एक को जो रेखा स्पर्श करके जा रही है उसकी प्रवणता और वही रेखा इस पर लंब है, तो दोनों रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल -1 के बराबर होगा। क्योंकि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को पर लंब होती है तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दो वक्र को स्पर्श करके जाने वाली, वक्र को स्पर्श करके जाने वाली रेखा, रेखा कौन सी वाली, ये वाली 5y माइनस 15x बराबर 13 पर क्या है, लंब है। ये सब पॉइंट नंबर 2 में कहा है। तो क्या होगा, तो m1 यानी m1 उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो इसको स्पर्श करके जा रही है, ठीक है, और इनटू m2 यानी कि इस वाली रेखा जिस पर लंब है उसकी प्रवणता कितनी है m2 जो है बराबर क्या होगा -1। तो m1 की वैल्यू है 2x माइनस 2 और m2 की वैल्यू है 3 बराबर -1। तो यहाँ पे अंदर गुणा करो, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 बराबर -1। तो फाइनली 6x इज इक्वल टू -1 और ये 6 जाएगा इधर तो +6, तो 6x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/6। तो ये x का मान आ गया। अभी हमें y का मान निकालना है, तो इसे पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, यहाँ लगाओ, तो y इज इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है 2 इंटू एक्स की जगह पर 5/6 एंड प्लस 7। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है, इसे हटा दीजिए आप, यहाँ देख लीजिए तब। तो y इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25/36, ठीक है, और यहाँ पर 2 तिया 6, तो एलसीएम आ जाएगा 5/3 हो गया फिलहाल, ये 5/3 प्लस 7, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 36,
ऊपर 25 का 25, 3 से भाग देंगे 12 बार, 12 पंजे 60, 1 का 36 में 36, 36 का 7 में करेंगे 7 6 42 और 7 3 21 और 4 25, इतना हो गया। सॉल्व कर लो भाई से, तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 60 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 35 माइनस के और प्लस के 252/36, घटाओ 12 से 5 गया 7, 4 से 3 गया 1 और यहाँ 2 का 2 और बटे 36, ये y का मान आ गया। तो बिंदु क्या आ गए, बिंदु आपके आ गए x की वैल्यू 5/6 और y की वैल्यू 217/36, ठीक है। और m हमारे पास है, ये m कितनी निकाली थी हमने, m की वैल्यू जो निकाली थी 3 ले लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण लगाएंगे, तो वो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि देखो उसी तरीके से आप लगा लीजिएगा, ये x1 और ये y1 और ये m, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे लगाया था ना पिछले सवाल में, वैसे आप लगा के कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आप यहाँ पे समाप्त जो होता है। अब इसके बाद अगला सवाल लेंगे, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, जब भी कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हों तो उनकी प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों रेखाओं की प्रवणता निकाली और बराबर रखा, वहां से हमें बिंदु मिले और प्रवणता हमारे पास थी, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दिया। ऐसी जब दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणता गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो हमने वही किया, दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 रखा, वहां से हमें बिंदु मिले, प्रवणता हमारे पास थी, स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल लेना, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल लेते हैं बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका है 4 सवाल, 6वें का 4 प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें क्या दे रखा है, पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर दिकों की आने की प्रायिकता बंटन ज्ञात करनी है। यानी एक पासे को हम 3 बार उछाल रहे हैं, कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार। तो पासे को 3 बार उछाला गया है तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3। क्यों 3? क्योंकि पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं दिक आने की प्रायिकता बंटन बनानी है। तो भाई दिक का मतलब क्या है, दिक का मतलब जो ये है, जब हम एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो दिक मतलब दोनों ही अंक समान आए, क्या है, समान। अब 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है एक भी बार समान अंक ना आए। भाई हमने पहले पासे को फेंका, मान लो 1 आया, दूसरे को फेंका, दूसरी बार फेंका उसको, फिर बनाया, तीसरी बार फेंका, फिर बनाया, तो मतलब क्या है, तीनों बार सेम अंक आ रहा है। इसका मतलब ये होगा द्विक अंक आ रहे हैं। और अगर गलती से किसी एक पर भी सेम नहीं आया तो फिर वो द्विक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सफलता क्या है, सफलता हमें दे रखी है, सफलता है द्विक आना, द्विक आना। तो हो सकता है जो द्विक है वो एक भी बार ना आए, या एक बार आ जाए, या 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए, ठीक है। या तो हो सकता है 0 बार द्विक आए, या हो सकता है 1 बार द्विक आए, या हो सकता है 2 बार द्विक आए, या हो सकता है 3 बार द्विक आ जाए। 3 बार उछाल रहे हैं ना हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब प्रायिकता, जब 0 बार द्विक आए, यानी एक भी बार द्विक ना आए, तो उसमें द्विक कब आ सकता है, द्विक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 1,1 आ जाए तो ये द्विक है, 2,2 आ जाए तो ये द्विक है, 3,3 आ जाए तो ये भी द्विक कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो 3 बार उछाल रहे हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। और देखिए आप इसकी 4,4 आ जाए यहाँ तो भी द्विक है, 5,5 आ जाए तो भी द्विक है, ये 6,6 आ जाए तो द्विक कब कहेंगे हम, द्विक हम जब कहेंगे जब दोनों हर बार जो है अंक सेम आए। तो सेम अंक आने की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता क्या होगी, द्विक आने की प्रायिकता, यानी इसको हम बोलते हैं P, इसको बोल सकते हैं A, PA या P बोल दो, ओनली P। तो भाई टोटल कितने हैं, 6, और एक पासे को जब हम फेंकते हैं 2 बार तो कुल NS जो होता है वो 36 होता है, आप जानते हैं। तो भाई फेवरेबल केस कितने हैं, द्विक आने के 6, 1,1 भी आ सकता है, 2,2 भी आ सकता है, 3,3 भी आ सकता है, 4,4 भी आ सकता है, 5,5 भी, 6,6 भी, तो कुल मिला के 6 और टोटल 36। तो 1/6 प्रायिकता आ गई द्विक आने की। अच्छा द्विक न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो द्विक न आने की प्रायिकता, जैसे हम क्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो
तो Q तो 1 में से घटा दो, इस वजह से आने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो, ना आने की आ जाएगी, यानी कि 5/6। अब देखिए यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ये प्रायिकता बंटन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, द्विपद बंटन वाला फॉर्मूला। देखिए n क्या है हमारा, n बराबर 3 है, क्योंकि 3 बड़ा उछाला है। r क्या होगा, ये कि ये जो संख्या होगी ये r होगा, कि मान लीजिए कि एक भी बार जो है द्विक नहीं आया, या हो सकता है एक बार द्विक आ जाए, या हो सकता है 2 बार द्विक आ जाए, या हो सकता है 3 बार द्विक आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो NC 0, n क्या है बच्चों हमारा, NC 0, या फिर आप डायरेक्ट लगा दीजिए यहाँ पे, इस फॉर्मूले में लगाइए। n कितना है 3, C और r कितना है, r की वैल्यू जब 0 हम लें, और p की वैल्यू 1/6 की पावर r यानी 0, और q यानी 5/6 की पावर n माइनस r, n यानी 3 और माइनस r मतलब 0। अब इसे सॉल्व करो भाई, तो 3C0 का मतलब क्या होता है, 3C0 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 माइनस 0 यानी 3 फैक्टोरियल, और 1/6 की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ 5/6 की पावर 3 माइनस 0 मतलब 5/6 की पावर 3 हो गया। इसे सॉल्व करोगे तो कट गया 1, 5 की घात 3 5 25 पंजे 125, और 6 की घात 3 6 36 216, ये आ गई प्रायिकता। ठीक है, अब जब r इज इक्वल टू क्या है 1, यानी एक बार द्विक आए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 3C1, 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर n माइनस 1 यानी n माइनस 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 3C1 मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, 1/6 ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 5/6 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 यानी 25, और 6 की पावर 2 यानी कि 36। सॉल्व करो भाई, तो इसको ओपन करिए आप, तो भैया इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 × 2, और नीचे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे 1/6 × 25/36। तो भाई 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया, 3 दूनी 6, तो फाइनली 25/36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा आपका 25/36 दूनी 72। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जब r की वैल्यू 2 हो, यानी व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी NC2, 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, 1/6 की पावर 2 यानी कि 1/36, और यहाँ 5 की पावर 1 बचेगी, और नीचे 6 की पावर भी 1। सॉल्व करो तो इस 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, और ये ऊपर 5 का 5 और 36 का 216, ये इससे कट गया, 3 से काट दो इसे, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 5/72 आ गया। ठीक है, एक और निकालनी है बस, कब, जब r इज इक्वल टू 3 हो, तो r इज इक्वल टू 3, तो 3C3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 3 माइनस 3, यानी सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आएगा, 1/6 की पावर 3 216, और इसका सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो फाइनली 1/216। अब प्रायिकता बंटन कैसे बनाते हैं, कि हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, टेबल। टेबल देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिए आप। यहाँ पर प्रायिकता बंटन जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तो होता है x की वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे PXI यानी XI PXI, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू का मतलब हो गया कि आपका जो ये थी r की जो वैल्यू थी, यानी 0 आएगी तो इसकी प्रायिकता क्या निकाली थी 125/216, जब 1 था तो इसकी प्रायिकता थी 25/72, और जब इसकी वैल्यू 2 थी तो प्रायिकता आई थी 5/72, और जब 3 थी तो इसकी प्रायिकता आई थी 1/216। जैसे जवाब आंसर, इस तरीके से आपको करना है। तो जब हम पासे को 3 बार फेंकेंगे तो द्विक आना, द्विक मतलब सेम नंबर आना दोनों पर, तो हो सकता है 0 बार सेम आए, एक ही बार सेम ना आए, हो सकता है 2 बार सेम आए, या 1 बार सेम आए, या 3 बार आए। तो सभी की प्रायिकता निकाल के टेबल की फॉर्म लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रायिकता बंटन निकालना। तो आई होप कि आपको ये
क्लियर हो भी गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रायिकता बंटन ज्ञात की। ठीक है, तो 6 का 4 सवाल था बच्चों, ये कंप्लीट हुआ आपका। अब देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है, ये बच्चों सवाल काफ़ी टाइम में आया है। अब प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम निकालना, तो ये कई बार मैंने बुक में कराया था आपको। ठीक है, 7 खंड है और का प्रश्न है प्रारंभिक से निकलवाना। यस, प्रारंभिक रूपांतरण से ए इनवर्स फाइनली हम कह सकते हैं फाइंड आउट करना है। तो ए बराबर हमें क्या दे रखा है, सारणिक अभिव्यू। इसके अंदर जो एलिमेंट है 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। अब देखिए आप इसको स्तंभ संक्रिया से करेंगे या पंक्ति संक्रिया से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको पंक्ति संक्रिया से करेंगे, पंक्ति संक्रिया से, तो आप जो ऑपरेशन लगाएंगे सिर्फ पंक्तियों में लगाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे a बराबर आई ए। ठीक है, अगर आप पंक्ति संक्रिया से कर रहे हैं तो a की जगह क्या करेंगे, a की वैल्यू लगाइए। आप क्या दे रखी है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। और आई की जगह एक आई आप भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए की जगह ए ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर पंक्ति से पंक्ति में ऑपरेशन लगाएंगे, और जब तक ऑपरेशन लगाएंगे ये जो ए आव्यूह है ये इकाई आव्यूह न बन जाए, और जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हैं वही ऑपरेशन आप इसमें लगाते जाएंगे, और फाइनली जो भी हमें ये मिलेगा वही हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इकाई आव्यूह बनाना है। तो उसके लिए मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी 0 करने हैं। आपको ये दिमाग में फोकस रखना। तो अब ये देखिए कि ये 1 कैसे बनेंगे और शेष सभी 0 कैसे बनेंगे, बस आपको दिमाग इतना लगाना है आपको इसमें, और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, आपको ये तो 1 है, यहाँ 1 बनाना है, और यहाँ आपको भी 1 बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ऐसा कीजिए आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई कीजिए कि फिर R3 में से R2 हटाइए, यानी R3 चेंज R3 माइनस R2। ठीक है, तो कीजिए, R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 भी एज इट इज रहेगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से जब ये घटेगा तो यहाँ 0 बन जाएगा ना, तो 0 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, और वही ऑपरेशन आप इधर अप्लाई कर दीजिए फिर। तो 1 0 0 नो चेंज, 0 1 0 नो चेंज, इसमें से इसे घटाना है। तो 0 में 0 जाएगा 0, 0 में से 1 घटाएंगे -1, 1 में 0 जाएगा 1, और ए का ए। अब देखिए ये 0 बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या बनाना है, इसको आपको बनाना है 1। तो R3 में 3 से भाग दे दो। ठीक है, R3 डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ पर ये आपका जो है 2 0 -1 5 1 0, और इसमें आप 3 से भाग देंगे तो ये भी 0 ये भी 0, ये 1 बन जाएगा, 0 0 1। इधर भी आप 3 से भाग दे दो R3 में, तो ये तो 1 0 0 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज। इसमें आप 3 से भाग देंगे तो 0 -1 में 3 से देखो तो माइनस के 1/3, और 1 में देखो तो 1/3। फाइनली ये आपका आ गया, और ए का ए। अब देखिए मुझे यहाँ 1 और बनाना है और इनको 0 बनाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप दिमाग लगाइए कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, आप इसमें एक ऑपरेशन और लगाइए। क्या आप ऑपरेशन इसमें ये लगाइए कि R2 प्लस R3, R1 चेंज R1 प्लस R3, क्योंकि 1 को -1 में जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें 2 में जोड़ेंगे 0 को तो 2, 0 में 0 0, -1 में 1 को जोड़ोगे 0, और नीचे 5 1 0 एज इट इज, एंड 0 0 1 एज इट इज। सेम इधर ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, 1 में 0 0, 0 में -1/3 तो -1/3, 0 में 1/3 तो 1/3, और यहाँ 0 1 0, और इधर 0 -1/3 और 1/3, ए का ए। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको 0 और इसको 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप इसको 0 इसको 1, तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर 5 चाहिए ना आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, और इसको 0 बनाना है आपको। तो भाई आप एक ऐसा कीजिए, इसमें
आप ऐसा कीजिए, ऊपर पहले R1 में 2 से भाग दे दो, R1 डिवाइड बाई 2, R1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे R1 डिवाइड बाई 2, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 1, ये 0 0, ये 5 1 0 और 0 0 1। तो आप इधर भी R1 में 2 से भाग दो तो 2 से भाग देंगे 0 में 0, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/6, ये भी 1/6, ये माइनस का 1/6 हो गया ना। और ये 0 1 0 और यहाँ पर आपका ये 0 माइनस 1/3 प्लस 1/3 और a का a। अब देखिए आपको ये 0 बनाना है, तो R1 में आप 4 से गुणा करो और इसमें जोड़ दो, यहाँ लिखेंगे R2 चेंज R2 प्लस R1 इंटू 4, और ये प्लस नहीं करना, माइनस करना है। क्यों कर रहे हैं हम? अगर हम R1 में 5 से गुणा करें, R1 में 5 से करो, ठीक है, और R2 में से घटा दो, तो देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 5 और 5 में से घटाएंगे, यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ तो नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कीजिए आप, R2 चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में घटाना है R2 से R1 को, लेकिन 5 से गुणा करके, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे 1 में 5 और 5 से 5 जाएगा 0, 5 से गुणा करेंगे 0, 0 में से 0 को घटाएंगे 1 में से तो 1, ये 0 ही रहेगा और ये 0 0 1, तो ये आप भी बन गया। अब इधर भी यही ऑपरेशन लगाओ, तो आपको क्या करना है, ये नो चेंज रहेगा, माइनस के 1/6 प्लस के 1/6, इसमें गुणा करो 5 से, इसमें से घटाओ तो वही 0 आएगा, इसमें आप 5 से गुणा करो तो माइनस के 5/6, भाई इसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5/6 को घटाना है 1 में से, तो 1 में से घटा दो, तो 6 एकम 6, 6 में से 5/6 को घटाएंगे, तो 1 में से घटाएंगे किसको, 1 में से घटाएंगे माइनस के 5/6 को, तो प्लस के 5/6 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 5 11/6 हो गया। तो फाइनली यहाँ कितना आएगा 11/6। ऐसे ही यहाँ 0 में से घटाएंगे 1/6 को 5 से गुणा करके, तो 5/6 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 0 में से घटा रहे हैं 1/6 को 5 से गुणा करके, तो फाइनली माइनस के 5/6 आएगा। और ये नो चेंज 0 माइनस 1/3 और प्लस 1/3 और ये a, तो ये इकाई आप भी बन गया, तो ये हो गया आपका a इनवर्स फाइनली आंसर, ठीक है। यानी a इनवर्स बराबर क्या हो गया 0 माइनस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, और यहाँ पे 0 11/6 और यहाँ माइनस के 5/6 और यहाँ 0 माइनस 1/3 और प्लस के 1/3। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिमाग तो लगाना है कि हम क्या ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि हमारा जो मुख्य विकर्ण है वो हमारा जो है 1 1 हो जाए, ठीक है, मुख्य विकर्ण 1 1, बाकी सभी से सब अब 0। देखिए यहाँ पर ये ऊपर 0 था ना, ये 1 कैसे आ गया, इसे 1 को हटा के 0 कर लो बस, क्योंकि ये 0 था ना, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण 1 1 आ जाए, बाकी सब 0, वही ऑपरेशन इधर लगाओ, जो भी इधर आएगा वही इनवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो शेयर और लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है।